हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसआई की आने वाली न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगी, फरवरी के लास्ट में या तो मार्च के शुरुआत में। तो हमारे बहुत ऐसे भाई बंधु होंगे जो कि बिहार एसआई की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते होंगे। उनका सपना होगा दरोगा बनने का, क्योंकि उनके आसपास जो जब रिजल्ट होता है तो उनका भी एक जज्बा आता है कि नहीं, हम भी बनेंगे। तो भाई बात सुन लो, जज्बा आने से कुछ नहीं होता। जज्बा तो एक बात है, लेकिन आपको पढ़ना भी पड़ेगा, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। इसलिए आप अभी से लग जाइए। ये नहीं, बहुत सारे लड़के नौकरी निकालना तो चाहते हैं, लेकिन जो होते हैं कि फॉर्म भर देंगे तब तैयारी करना शुरू करेंगे, तब तक मेरे भाई बहुत देर हो जाएगी। आपका जो कंपटीटर है आपसे पहले दिन रात तैयारी कर रहा है, इसलिए कम से कम तो साल भर देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए हम लोग थोड़ा सा उस बात कर लेते हैं कि इसका नेचर कैसा कैसा होता है बिहार एसआई का। तो बिहार एसआई में आपको दो ठो पोस्ट आता है, एक दरोगा का होता है और एक होता है सर्जेंट का पोस्ट होता है। हमेशा जब भी वैकेंसी आता है तो दरोगा का जो पोस्ट होता है ज़्यादा होता है। अब इस बार तो हमको लगता है कि पोस्ट जो वैकेंसी आने वाला है 2500 के अप्रॉक्स, 2500 के लगभग वैकेंसी आएगा। इसमें दरोगा का जो पोस्ट होगा लगभग हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, और 2500 आएगा तो यहाँ पे 2200-2300 इसका रहेगा और 200-250 इसका रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद एज की बात कर लेते हैं। तो एज जो है जनरल के लिए 18 से 37 है, और बीसी ओबीसी के लिए, बीसी ओबीसी और एसटी एससी के लिए 18 से 40, 18 से 42। तो एज का तो हमको लगता है कोई दिक्कत किसी को नहीं है, एज में सब लोग ठीक ठाक हैं, एज का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम कैसे होते हैं। तो इसके एग्जाम में एक पीटी होता है, एक मेंस होता है। जो पीटी होता है इसमें आपको क्वालिफाइंग करना होता है। ठीक है, तो पीटी जो क्वालिफाई करना होता है, तो पीटी में ये जो 100 नंबर का पीटी होता है और इस 200 क्वेश्चन का होता है, सॉरी 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पीटी होता है। ठीक है, तो इस 100 क्वेश्चन में अब आपको यहाँ पे जो पेपर होता है ये ऑफलाइन होता है, और इसमें निगेटिव जो मार्किंग होते हैं 1/10 होते हैं। तो निगेटिव मार्किंग का तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप लोग 10 गलती करते हैं तो आपका एक नंबर कटेगा, तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। अब इसके बाद ये प्रश्न पत्र कैसा रहता है। तो प्रश्न पत्र भाई कैसा रहता है मेरे, तो देखिए प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चन जीके जीएस के रहेंगे। 75 क्वेश्चन मतलब आपको अभी से तैयारी को अपने एकदम मजबूत करना है। जीके जीएस पे एकदम बहुत ही मजबूत पकड़ बनाना है, क्योंकि पूरे जो पेपर है, पूरे पेपर का 3/3 भाग तो यही जीके जीएस से पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रहेंगे और 5 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे। अब 75 क्वेश्चन जो जीके जीएस से हैं, अब इसमें जो हिस्ट्री आपका हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका स्टैटिक्स दिया जाएगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और इस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से लगभग तीनों पोर्शन से मिला के साइंस से 21 क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 21 क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं। और हिस्ट्री से बात करें तो हिस्ट्री से आपको रहने वाला है 15, लगभग 15 क्वेश्चन, पॉलिटिक्स से लगभग 10 और जियोग्राफी से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। और इकोनॉमिक्स से आपको 5 से 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, और यहीं पे स्टैटिक से भी, स्टैटिक जीके से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे। आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पे, क्योंकि करंट अफेयर बाबू बिहार एसआई के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर को आपको सबसे पहले इसमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। करंट अफेयर के बाद उसके बाद आपको साइंस पोर्शन को कंप्लीट करना है। ये बिहार का फेवरेट है साइंस। बिहार के किसी भी एग्जाम में बहुत बढ़िया साइंस पूछता है, तो आपको बिहार का आपको साइंस भी बढ़िया से पढ़ के जाना है। साइंस अगर आप करंट अफेयर और साइंस कर लेते हैं तो आपका आधा सिलेबस तो यहीं से हो गया, लगभग 40% सिलेबस तो यहीं पे हो गया। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, जियोग्राफी पे। इन 3 पोर्शन को ध्यान दे लेते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देख रहे हैं 21, 20,
15, 10 और 10, मतलब लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ से और 40 क्वेश्चन यहाँ से। और मैथ जो इसमें होते हैं ना, इसे बहुत बउआ टाइप के होते हैं, मतलब मैथ का तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो बच्चा अगर 10 तक मैथ पढ़ा होगा तो वो भी आराम से इसका मैथ हल कर लेगा। तो मैथ का कोई टेंशन नहीं लीजिए, मैथ आराम से बन जाएंगे। उसके बाद आता है मेंस। अगर यहाँ से अगर आप पास होते हैं तो आपको मेंस के लिए, मेंस का एग्जाम देने के लिए अब आप रेडी हैं। अब मेंस में भी 2 पेपर होते हैं, एक होता है फर्स्ट पेपर, उसी समय लिया जाता है। जिस दिन आपका मेंस का पेपर होगा सुबह में आपको आपका हिंदी का पेपर होगा, जो कि सिर्फ पास मार्क होता है। इसमें बस आपको पास होना अनिवार्य होता है, इसमें बाकी कुछ नहीं होता। इसका पीटी का इस पीटी के नंबर का और इस फर्स्ट पेपर के जो नंबर होते हैं उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं होता। अब मेरिट आपका डिसाइड करता है इस सेकेंड पेपर, जिसमें कि 80 नंबर, 80 जो क्वेश्चन होते हैं वो जीके जीएस के होते हैं और जो 20 क्वेश्चन होते हैं मैथ और रीजनिंग के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो 80 क्वेश्चन जीके जीएस के रहते हैं सेम यही रहते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं रहता। इस जीके में, पीटी के जीके में और मेंस के जीके में 1% भी अंतर नहीं रहता। लोगों को लगता है कि मेंस प्री का जो पेपर होता है थोड़ा सा आसान होता है और मेंस का पेपर हार्ड होता है, तो बता दें आज कि ऐसा कोई बात नहीं होता कि प्री का पेपर आसान होता है और मेंस का पेपर हार्ड होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन हैं मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं, और मैथ और रीजनिंग, ये भी मैथ रीजनिंग देखिए कोई हार्ड नहीं होता है यहाँ पे। तो मैथ रीजनिंग का तो कोई टेंशन नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बस आपको प्रैक्टिस करते रहना। ऐसा नहीं कि आपको मैथ छोड़ना भी है, ऐसा नहीं कि एकदम ही आसान होते हैं, लेकिन हार्ड नहीं पूछे जाते। तो इसका मैथ का कोई टेंशन नहीं है आप लोग को। मैथ आपको आराम से बस बनाते रहना 1 आध घंटा, इस पर बस टाइम देते रहना। आपको एक बात बता दें कि आपको प्री का और मेंस का दोनों का साथ साथ तैयारी करना है। ये नहीं कि आपको प्री का अलग से मेंस का अलग से तैयारी करें। आपको क्या करना है कि आप जीके जीएस पढ़ते रहिए डेली, उसके उपरांत उसके बाद 1 घंटा सिर्फ मैथ के लिए टाइम निकालिए। जिनको अगर स्पेशली बिहार एसआई बनना है तो भाई अदर एग्जाम के लिए तो भाई अदर मतलब उसके रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे बिहार एसआई का बात कर रहे हैं। और ये तो रहा सिलेबस के बारे में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी चैनल पे अब फ्री बिहार एसआई के लिए पूरा का पूरा ऑल वीडियो, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट डाला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग तो ठहरे किसान के बेटा, तो मेरे जो भाई बहन हैं जो गांव देहात में रहते हैं वो अपना तैयारी कैसे करें, तो उनके लिए मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है बिहार एसआई के लिए। सिर्फ प्रॉपर कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं जिससे आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से और इसी बार में हो जाए। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग किसान के बेटा हैं, हम लोग को कुछ करने आया ना आए, हम लोग को मेहनत करना बड़ा ज़बरदस्त आता है, और यही मेहनत हम लोगों को बिहार एसआई बनेगा, क्योंकि हम लोगों को हल और कलम दोनों अच्छे तरीके से चलाना आता है, ठीक ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।